हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे शिबा इनू कॉइन के बारे में। एंड यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में जो हो सकता है कि अभी फिर से आपको उन ऑल्ट्स के अंदर एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिले। तो ये वीडियो मैं अर्ली मॉर्निंग में बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, ताकि आपको जो है यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग मार्केट का जो भी अपडेट्स है, इनसाइडर अपडेट है, वो आपको देखने को मिल जाए। बाकी मैं ट्राई करूँगा डेली बेसिस में अर्ली मॉर्निंग में वीडियो डालने के लिए, क्योंकि मेरा भी कुछ कॉलेजेस और काम रहता है जिसके कारण मैं अर्ली मॉर्निंग में वीडियो नहीं बना पाता हूँ। तो इसके लिए अगर आपको अर्ली मॉर्निंग में वीडियोस चाहिए तो फिर आप जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी बता देना। और बाकी पहली बार चैनल पे विजिट करो, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहाँ से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो, ठीक है। तो टेलीग्राम पे अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी मैंने कल भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कॉल्स थे जहाँ पर मैं ब्रेकआउट कॉल्स ज़्यादातर लेता हूँ, ठीक है। तो ब्रेकआउट कॉल्स की अगर आप बात करोगे तो RVN को देख सकते हो। RVN का कॉल मैंने दिया था 7:56 PM को, यानी कि रात को मैंने RBM का कॉल दिया था। एंड आफ्टर गिविंग दैट RBN कॉल, जहाँ पर मैंने चार्ट भी शेयर किया था अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, और चार्ट शेयर करने के बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे जब मैंने RBN का कॉल दिया, आफ्टर दैट RBN ने यहाँ से 17% का मूव लिया, वो भी स्पॉट के अंदर, ठीक है। सिर्फ RBN की बात नहीं है, अगर आप यहाँ पर CRB कॉइन के प्राइस को भी देखोगे तो CRB के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ हमें चीज़ें देखने को मिला है। तो अगर आप CRB देखोगे ना तो CRB में हमें समवेयर अराउंड 13% का मूवमेंट जो है स्पॉट के अंदर देखने को मिला है। सिर्फ CRB एंड RBN की बात नहीं है, पास्ट में अगर आप देखोगे जैसे कि RVN हो गया या फिर यहाँ पर जो है HNT हो गया, गाला हो गया, इन कॉइन्स के अंदर जो है हमने एक अच्छा खासा प्रॉफिट लिया है। और जितने भी लोग पहले से चैनल के अंदर हो तो गाला का जो मूव था, जब पहली बार गाला मूव कर रहा था तब उसका ब्रेकआउट होने से पहले ही ट्रेड हमने ही ली थी। और यहाँ से गाला के प्राइस के अंदर हमें समवेयर अराउंड जो है अगर आप देखोगे तो 53 से लेके 56% के आसपास जो है हमें स्पॉट के अंदर प्रॉफिट हुआ था गाला के अंदर, ठीक है। बाकी जितने भी लोग पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप सो कि आपको ये चीज़ थोड़ा यहाँ पर टफ लग रहा होगा, क्योंकि बाकी लोग यहाँ पर VIP बेचने के चक्कर में झूठ भी बोलते हैं। बट आप इस चीज़ को जाके जो है टेलीग्राम चैनल के अंदर भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप पहली बार चैनल पर भी विजिट कर रहे हो ना तो वीडियो को आप लाइक जरूर से कर देना, ताकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ और मैं ये चाह रहा हूँ कि हम यहाँ पर एज ए फैमिली ग्रो करें इस प्लेटफॉर्म के अंदर, ताकि मैं आप लोगों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट अपना जो भी नॉलेज है, मैं जो भी सीखता हूँ क्रिप्टो से रिलेटेड, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। बाकी अगर आप करना चाहते हो तो फिर आप जरूर से जो है चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को जरूर से शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए सबसे पहले बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में कि एक्जैक्टली बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें नेक्स्ट जो है यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो बिटकॉइन के प्राइस का भी इस टाइम पे अगर आप देखोगे, जैसे ही हमने पहले भी डिस्कस किया था कि बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है, तो अभी इस टाइम पे प्राइस मूव कर रहा है 22,590 के आसपास। एंड बिटकॉइन के प्राइस के लिए अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस था, उसी रेजिस्टेंस को प्राइस ने ब्रेक किया, जो कि था समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास, ठीक है, 21,000 के आसपास। यहाँ पर इसको ब्रेक करने के बाद हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला। अभी इस टाइम पे अगर आप मुझे पूछोगे कि बिटकॉइन के प्राइस के लिए सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस है वो हमें कौन से जोन के ऊपर देखने को मिलेगा, तो रेजिस्टेंस की अगर आप बात करोगे तो ऑलरेडी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसी जोन के आसपास, अभी जिस जोन के आसपास बिटकॉइन के प्राइस मूव कर रहा है 22,500, इसी जोन के आसपास ही बिटकॉइन के प्राइस के लिए एक रेजिस्टेंस है, जो कि आप यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी इसी वीक के आसपास ही आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले तो हमें यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस देखने को मिला, ये जो रेजिस्टेंस मिला था आफ्टर टेकिंग दैट रेजिस्टेंस हमें यहाँ से प्राइस के अंदर एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन भी देखने को मिला था। एंड द सेकंड रेजिस्टेंस वाज ऑन दैट जोन, क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट था बिटकॉइन के प्राइस के लिए, और ये जो सपोर्ट था ना, ये सपोर्ट एक अच्छा सा सपोर्ट था जिसको BTC ने ब्रेक किया। एंड आफ्टर ब्रेकिंग डाउन दिस जोन तो ये इवेंचुअली एक रेजिस्टेंस भी बन गया था। तो अभी इस टाइम के लिए फॉर नाउ बिटकॉइन के प्राइस के लिए एक टफ कंपटीशन यहाँ पर है कि BTC अभी इस टाइम पे जिस रेजिस्टेंस जोन के आसपास है, इसी रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक कर ले। और मेरे हिसाब से यहाँ पर ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस ने यहाँ से एक अच्छा खासा मूवमेंट लिया था, तो जाहिर सी बात है कि इसी जोन के आसपास एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर भी हो सकता है, ठीक है। बट अभी इस टाइम पे एक चीज़ अगर आप देखोगे तो ये जो जोन है ना, जिस जोन के आसपास बिटकॉइन ने अप्रोच किया है 22,586 के आसपास, यहाँ पर क्या हो रहा है ना, यहाँ पर जितने भी सेलिंग्स है वो सेलिंग्स यहाँ पर एब्जॉर्ब हो रहा है। एब्जॉर्ब होने की मतलब यही है कि मान लो कि एक मेजर रेजिस्टेंस के आसपास आप मूव कर रहे हो और यहाँ पर जितने भी सेलिंग्स हो रहा है उस सेलिंग्स को ही आप जितने भी बायर्स है वो बायर्स जो है डोमिनेट कर रहे हैं। दैट मीन्स कि यहाँ से प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ इस टाइम पे करेंटली, और मुझे क्या लगता है कि एक्जैक्टली प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है।
तो मेरे हिसाब से ना प्राइस के अंदर एक फेक आउट हो सकता है, जो कि प्राइस इसको ब्रेक करके ना ऐसे एक कैंडल बनाएगा, ठीक है। तो सिमिलर काइंड ऑफ कुछ इस तरीके से कैंडल देखने को मिलेगा, और ये जो कैंडल होगा ना इसका वीक होगा बहुत ज़्यादा, और ये जो कैंडल है इसको ब्रेक करने के बाद फिर से प्राइस के अंदर हमें इवेंचुअली ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है कि आपका जो ओपिनियन है वो डिफरेंट भी हो सकता है, तो इसके लिए आपको अपने एंड से भी जरूर से देख लेना है कि एक्जैक्टली आपको क्या करनी चाहिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से प्राइस के अंदर हमें सिमिलर कुछ इस तरीके से जो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर जो है एक फेक आउट देखने को मिल सकता है, जो कि इसको ब्रेक करके प्राइस थ्रो ऊपर गए, उसके बाद फिर से प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। तो ये जो अभी इस टाइम पे मूवमेंट है ना, ये मूवमेंट है 22,000 के आसपास। तो 22,000 के आसपास लास्ट हमें यहाँ पर मैं एक्जैक्टली भूल चुका हूँ कि कब हमें 22,000 के आसपास बिटकॉइन के प्राइस देखने को मिला था, एंड बहुत दिनों के बाद हमें प्राइस इन जोन्स के आसपास देखने को मिला, विच इज़ रियली वेरी गुड थिंग। बट अभी इस टाइम के लिए फॉर नाउ मेरे हिसाब से अभी अगर आप किसी भी कॉइन के अंदर लॉन्ग में हो तो फिर आपको लॉन्ग अपना जो है यहाँ पर प्रॉफिट को जरूर से बुक कर लेनी है। और ये जो जोन है, इस जोन का अगर ब्रेकआउट सक्सेसफुली होता है, दैट मीन्स कि यहाँ से हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी मूवमेंट देखने को मिलेगा यार। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इन शॉर्ट अगर BTC के अंदर अच्छा मौसम मूवमेंट, दैट मीन्स कि हमें बाकी वर्ल्ड्स के प्राइस के अंदर भी एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। होप सो कि आपको यहाँ पर बिटकॉइन के प्राइस के बारे में समझ में आ गया होगा कि प्राइस के अंदर एक्जैक्टली क्या मूवमेंट हो सकता है। तो मैं इसको और भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि अभी इस टाइम पे प्राइस मूव कर रहा है एक मेजर रेजिस्टेंस जोन के आसपास, जिस जोन के आसपास जाने के बाद प्राइस के अंदर हमें यहाँ पर जो है इंस्टेंट सेलिंग प्रेशर देखने को नहीं मिला है। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो है सेलिंग ऑलरेडी कम हो चुका है, जो कि बायर्स अभी इस टाइम पे इस जोन के आसपास डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब इस टाइम पे क्या होगा कि प्राइस इसी जोन को यहाँ पर जो है यहाँ से एक फेकआउट ले सकता है यहाँ से इसी जोन से, और फेकआउट लेकर प्राइस हमें थोड़ा ऊपर देखने को मिलेगा, और उसके बाद जो हमें प्राइस के अंदर थोड़ा इवेंचुअली डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर आपको ऐसे देखने को मिलता है कि प्राइस ने इसी जोन को ब्रेक किया एंड आफ्टर ब्रेकिंग डाउन दिस जोन प्राइस अगर नीचे आके इसी जोन को इसी सपोर्ट को रिटेस्ट करता है, दैट मीन्स हम समझ लेना कि यहाँ से प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट जरूर से देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो होप सो कि आपको यहाँ पर बिटकॉइन के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं शिबा इनू कॉइन के बारे में। तो 1000 शिब अगर आप देखोगे तो कल रात को भी मैंने 1000 शिब के अंदर एक अपना लॉन्ग पोजीशन लिया था, और जहां से अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी जो है 2 टारगेट सीट हो गए थे, और मैंने अपना जो कॉल ना है यहाँ पर समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास लिया था, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो समवेयर अराउंड 3 पॉइंट समथिंग % का जो है यहाँ पर हमें मूवमेंट भी देखने को मिला है। तो राइट नाउ मैंने ऑलरेडी अपना पोजीशन एग्जिट भी कर दिया है। बाकी यहाँ पर मैंने ये अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर नहीं शेयर किया है कि फर्स्ट टारगेट डन, सेकंड टारगेट डन। बाकी जितने भी लोगों ने लिया होगा तो होप्स हो कि उनका प्रॉफिट हुआ होगा। तो मेरा मतलब यही है कि प्रॉफिट बन रहा है या नहीं। तो यहाँ पर ये चीज़ टेलीग्राम के चैनल के अंदर अलर्ट करना इज़ नॉट लाइक दैट थिंग कि आप यहाँ पर अलर्ट में करूँगा तो फिर इससे जो है किसी का फायदा भी हो जाएगा। तो बाकी अगर आपने एंट्री लिया होगा तो इतना तो सेंस आप में ही होगा कि आप ऑलरेडी अपना प्रॉफिट को बुक करते जाओगे, ठीक है। तो अभी इस टाइम पे क्या है ना कि दिक्कत ये है कि जैसे कि मान लो कि यहाँ पर मैं जैसे बोल रहा हूँ कि यहाँ पर सिर्फ प्रॉफिट होता है, लॉस भी होता है, जैसे कि कल भी स्टॉप लॉस हिट हुआ है। जैसे कि अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे ना तो HNT कॉइन के बारे में कल भी मैं आप लोगों से बात कर रहा था कि HNT यहाँ पर जो है रॉकेट की तरह ऊपर भाग सकता है जस्ट बिकॉज ये बुलिश था। बट यहाँ पर क्या हुआ कि एक्जैक्टली कुछ फेकआउट्स के कारण जो है हमें यहाँ पर जो है प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला। बट अभी इस टाइम पे जाकर अगर आप HNT को देखोगे तो जितने भी टारगेट्स मैंने दिए थे उनमें से यहाँ पर जहाँ पर हमने एंट्री लिया था वहाँ से समवेयर अराउंड 5 to 4.9% के आसपास जो है ऑलरेडी HNT के प्राइस के अंदर मूवमेंट हमें देखने को मिला है, ठीक है। तो इस टाइम के लिए फॉर नाउ मेरे हिसाब से ना बिटकॉइन के प्राइस जो है थोड़ा नीचे आ सकता है। तो इसके चलते हुए शिबा इनू कॉइन के प्राइस के अंदर भी हमें थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। एंड शिबा के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा 0.11801, ये जो जोन है इसी जोन के आसपास एक सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट होल्ड करता है वेल एंड गुड, हम यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। अगर यहाँ पर सस्टेन नहीं हो पाता है दैट मीन्स कि हमें प्राइस के अंदर फर्दर एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो एक्यूमुलेशन की अगर आप बात करोगे ना तो एक्जैक्टली इसी जोन के आसपास बहुत सारे एक्यूमुलेट भी हुआ है। अगर ये जो कैंडल है इस कैंडल को अगर मैं देखता हूँ एंड इस कैंडल के साथ अगर मैं अपना वॉल्यूम को भी मैच करता हूँ दैट मीन्स कि यहाँ पर एक अच्छा खासा एक्यूमुलेशन हुआ है। और ये जो ब्रेकआउट ना शिबा इनू कॉइन ने लिया है विच इज़ ए रियल ब्रेकआउट, यहाँ पर कोई भी ऐसा फेकआउट नहीं है जस्ट बिकॉज प्राइस अगर आप देखोगे तो ये जो कैंडल देखोगे ना तो इसने जो ब्रेकआउट लिया था एंड आफ्टर टेकिंग ब्रेकआउट फ्रॉम दैट जोन यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ नहीं आया, इंस्टेंटली नहीं आया। दैट मीन्स कि यहाँ से वॉल्यूम था और प्राइस के अंदर बाइंग प्रेशर भी था। तो अब इस टाइम पे क्यों प्राइस नीचे आ रहा है? तो प्राइस नीचे आ रहा है जस्ट बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पर जो हमें बिटकॉइन के प्राइस के अंदर भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। एंड अब इस टाइम पे सोचो यहाँ पर 22,500 के आसपास बिटकॉइन का प्राइस मूव कर रहा है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल अभी यही सोचेंगे कि एक्जैक्टली BTC नीचे आएगा और नीचे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये सोच के लोग अपना जो है यहाँ पर अब इस टाइम पे सेल करने की सोचेंगे, जिसके कारण यहाँ पर हमें थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पर लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं अभी स्टिल शिबा इनू कॉइन को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। एंड मेरे हिसाब से शिबा इनू कॉइन के प्राइस फिर से आपको एक अच्छा
खासा प्रॉफिट जरूर से बना के दे सकता है, ठीक है। नो मैटर व्हाट बिटकॉइन कोई पे भी जाए, लेकिन मेरे हिसाब से शिबा इनू कॉइन बुलिश है और ये आपको एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट जरूर से दिखा सकता है, ठीक है। तो अच्छा खासा मूवमेंट क्या है कि अभी इस टाइम पे जहां पर प्राइस चल रहा है, यहाँ से हो सकता है कि प्राइस हमें और भी 10% या फिर 12% के आसपास हमें मूव देखने को मिले। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर आप यहाँ पर टेलीग्राम चैनल के अंदर भी हो तो मैं ज़्यादातर ट्राई करता हूँ कोई ब्रेकआउट ट्रेड लेने की। ब्रेकआउट इन द सेंस मैं उन्हीं ट्रेड्स के अंदर ज़्यादातर एंटर करने के लिए प्रेफर करता हूँ जहाँ पर प्रॉफिट जो है बहुत ज़्यादा हो, यानी कि स्पॉट के अंदर 10 to 12% या फिर 15% के आसपास हमें प्रॉफिट देखने को मिले। बाकी मैंने बहुत सारे पेड टेलीग्राम चैनल्स को देखा है जहां पर क्या होता है कि एग्जैक्टली 0 पॉइंट समथिंग % का प्रॉफिट देते हैं। तो एग्जैक्टली आप बताओ कि एग्जैक्टली आपने इतना रिस्क उठाया अपना एक ट्रेड के अंदर और 0 पॉइंट समथिंग % में अगर आप अपना प्रॉफिट को बुक कर रहे हो ऑल्ट्स के अंदर, ठीक है, तो आप बताओ मुझे कि आप कैसे करके अपना एंट्री लगा सकते हो। एंड द सेकंड थिंग इज दैट बहुत जगह आपको ऐसे देखने को मिलेगा 0.21 से लेकर 0.29 के बीच में आप अपना एंट्री बना लो, ठीक है। तो ये एक स्कैम है, इनके अंदर आप मत फंसो, क्योंकि अगर 0.21 के अंदर अगर आप एंट्री नहीं लोगे ना, तब वो बंदा अगर 0.21 के आसपास प्राइस जाके आता है तो वो बंदा बोलेगा कि एग्जैक्टली मेरा एंट्री अचीव हुआ है, तो ऑलरेडी इतनी % का प्रॉफिट हुआ है, वो अपना BIP का प्रमोशन करेगा। अगर 29 के आसपास जाके अगर आप अपना एंट्री बनाते हो ना, तब क्या होगा, वो बोलेगा कि आपने हमारा एंट्री अचीव हो चुका है। तो ये आप बताओ कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो फिर व्हाई डिड यू ओपन दैट लॉन्ग एंट्रीज। अगर आप देख रहे हो तो कि 21 से लेकर 29 तक हम जाए ही क्यों, 21 से लेकर 29 तक। मैं पर्सनली ट्रेड करता हूँ जिसके कारण मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगती है कि एग्जैक्टली मैं यहाँ से मान लो कि एक ब्रिज बना दिया 21 से लेकर 29 तक। ये तो ऐसे बच्चे भी ट्रेड कर सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट मैं अगर आपको बता रहा हूँ, अगर आपको नॉर्मल चीज़ें ट्रेडिंग की आती है ना, तो आप 21 से लेकर 29, 21 से लेकर 25 ये जो ट्रेड्स देते हैं ना, ऐसे ट्रेड्स आप जरूर से अपने एंड से भी ले सकते हो, ठीक है। ये क्या करते हैं फंडामेंटली मैं आपको बताता हूँ कि कुछ इंडिकेटर्स होते हैं बकवास से इंडिकेटर्स जो यहाँ पर नॉर्मल PHP यूज़ करके बनाए जाते हैं, तो उन इंडिकेटर्स को लगा के आपको बताते हैं कि एग्जैक्टली इस जोन से लेकर उस जोन तक आप अपना बाइंग कर सकते हो। एंड और एक चीज़ मैं आपको बोनस में बता रहा हूँ, जितने भी पेड इंडिकेटर्स है सब कुछ इंडिकेटर्स फेक है। कोई भी इंडिकेटर आपको कुछ भी नहीं मार्केट के अंदर बता सकता। अगर आप ऐसे सोचते हो कि इंडिकेटर आपको बता देगा बाई एंड सेल का ऑप्शन, तो ऐसे होता तो जो इंडिकेटर बेच रहा है वो आज इंडिकेटर नहीं बेच रहा होता, वो आप आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा पैसे भी बना लिया होगा, ठीक है। तो मार्केट इज ऑल अबाउट योर ओन परसेप्शन अबाउट द मार्केट, एंड आप कितने टाइम मार्केट को दे रहे हो तब आपका जो है आके जो है यहाँ पर ट्रेंड हो जाते हैं। एक्जैक्टली आप किसी भी कॉइन को देख के आप बता सकते हो कि एग्जैक्टली प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट होता है विदाउट हैविंग एनी इंडिकेटर और एनीथिंग एल्स। जितना ज़्यादा आप टाइम दोगे मार्केट को, उतना ज़्यादा जो है आपका यहाँ पर स्किल्स शार्प होते जाएंगे और उतना ज़्यादा जो है आपके ट्रेड्स के ऊपर आपका जो है कॉन्विक्शंस आने लगेंगे, ठीक है। यहाँ पर प्राइस होता है किंग, प्राइस को आपको देखना है। इंडिकेटर्स यहाँ पर कैसे बनते हैं पता है, प्राइस को मिला के, वॉल्यूम को मिला के एंड RSI को मिला के ही इंडिकेटर्स बनाते हैं। जितने भी दुनिया में जितने भी बड़े बड़े इंडिकेटर्स आप देख लो, इन्हीं 4 चीज़ों को मिला के ही हमें जो है यहाँ पर इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं। अगर आप देखोगे, अगर आप यहाँ पर बोलिंजर बैंड को भी यूज़ करते हो, बोलिंजर बैंड क्या होता है, बोलिंजर बैंड बस वही होता है कि बोलिंजर बैंड के अंदर भी मूविंग एवरेज लगाया जाता है ताकि आपको बताया जाए कि वोलेटिलिटी कितना यहाँ पर चल रहा है। तो सब कुछ चीज़ों के अंदर ही सेम सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें यहाँ पर यूज़ होता है। जस्ट प्राइस को पहचानो, उसके बाद प्राइस के मूवमेंट को पहचानो एंड कैंडल को देखो। एग्जैक्टली जितने चार्ट्स आप देखोगे उतना ज़्यादा जो है आपका परफेक्शन बिल्ड होता जाएगा। एंड कभी भी ऐसा मत सोचना कि आप यहाँ पर 100% कंक्यूर करोगे मार्केट को। 100% आप कभी भी नहीं कर पाओगे। 60 to 75% के आसपास जो आप कर सकते हो एट मैक्स, मैं बता रहा हूँ। उससे ज़्यादा जो है आप बियॉन्ड दिस लेवल आप कभी भी नहीं जा सकते और कोई भी नहीं जा पाया और आप कभी भी जा भी नहीं सकते हो, ठीक है। ट्रेड के अंदर आपका लॉस होगा, लॉस इज पार्ट ऑफ दिस गेम। तो लॉस अगर आप एक्सेप्ट कर सकते हो, अगर आप ओपन हो सीखने के लिए, तो फिर आप जरूर से अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और फालतू की चीज़ें, फालतू के यहाँ पर ऐसे इंडिकेटर्स के ऊपर मत जाओ। यहाँ पर आपका जो भी यहाँ पर टैलेंट है ना, ट्रेडिंग इज एन आर्ट। अगर आप ये जो आर्ट है, इस आर्ट को जो है पूरा बर्बाद कर दोगे अगर आप यहाँ पर ऐसे इंडिकेटर्स के ऊपर जाओगे शॉर्टकट में बाई एंड सेल सिग्नल देने वाला, ठीक है। बहुत सारे लोग मुझे चार्ट भेजते हैं जहाँ पर चार्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें लगा होता है, तो मैं यहाँ पर एक्चुअली कन्फ्यूज भी हो जाता हूँ कि एग्जैक्टली यहाँ पर ये जो चीज़ें लगा होता है ना, ये पूरा बकवास चीज़ होता है, ठीक है। सिर्फ आप उठा के देख लो इनका। यहाँ पर अगर आप डिस्क्रिप्शन भी देखोगे ना, तो आपको मूविंग एवरेज देखने को मिल जाएगा एंड अलॉन्ग विद दैट आपको जो है यहाँ पर वॉल्यूम और प्राइस एक्शन का फंडा भी लगा के यहाँ पर आपको बताएगा कि एक्जैक्टली यहाँ पर बाई करो, यहाँ पर सेल करो। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जिसके कारण मैं आपको बोल रहा हूँ। बाकी वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो चुका है। बाकी अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक आप जरूर से कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।